पर आसानी से केस दर्ज हुआ, बल्कि उपभोक्ता आयोग में इसकी सुनवाई करते हुए बैंक का अतिथि के रूप में हमारे बीच होंगे, हमारे बीच पधार चुके हैं। केवल कुछ ही क्षणों में वे यहाँ मंच पर मंत्री महोदय सुमित गोदारा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। ये है उस खुशनुमा माहौल में आज का ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे और आज का यही दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, हमारे अधिकारों के संरक्षण का दिन। 24 दिसंबर 1986 मध्यस्थता व्यवस्थाओं के शुभारंभ का कार्य। आप सभी खड़े होकर माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा, सेवा प्राधिकरण। और हमारे बीच है माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1962 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके इस वक्त याद आ रही हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नींद निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाई, हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान की प्रसाद सागर निदेशक है उपभोक्ता मामले विभाग। आपसे अनुरोध माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग श्री सुमित गोदारा जी को ये नन्हा हरियाली खुशहाली को फैलाता हुआ ये पौधा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अनुरोध श्री अशोक कुमार शर्मा जी, पंजीयन माननीय न्यायाधिपति उच्च न्यायालय श्री देवेंद्र कछावा जी, माननीय न्यायाधीश सागर जी से श्री हरिओम मंत्री RHS, माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शशि शेखर शर्मा, उप निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग। आपसे भी अनुरोध करना चाहेंगे, नहीं होता ब्रह्म से ही सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। हमने अतिथियों का स्वागत हृदय संतस्त, भावनात्मक और नन्हे पौधे भेंट कर किया। और ये करते हैं अतिथियों का स्वागत, शाब्दिक स्वागत और इसकी ओर से और अपने विभाग की ओर से यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि ईश्वर ने आज मुझे यहाँ उपस्थित महानुभावों का स्वागत करने का अवसर प्रदान किया है। सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय मंत्री महोदय का जो सहजता, सरलता और सुगमता की प्रतिमूर्ति है, हृदय से स्वागत करती हूँ। राजकीय सेवा में मेरे लगभग 26 वर्ष के सेवा काल में ये पहला अनुभव है जब एक ऐसे मंत्री महोदय के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है जो सरप्राइजिंगली किसी भी प्रकार की बायस, बीट, कास्ट, क्रीड, रीजन, मॉनेटरी, किसी भी प्रकार की कंडीशनिंग से बिल्कुल परे हैं। आज के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भी ये एक बहुत विचित्र बात है और किस तरह की अनुबोधता बनाए रखना एक बहुत ही अनुकरणीय विषय है। आपके मार्गदर्शन में विभाग गरीब व्यक्ति को राहत प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं का को शोषण से रोकने के लिए निर्भीक और निर्बाध रूप से कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानीय न्यायाधिपति श्री इंद्रजीत सिंह सर का, जिन्होंने संवैधानिक मामलों, सेवा श्रम के मामलों, आपराधिक मामलों तथा आर्बिट्रेशन के मामलों में इस क्षेत्र में अपना अनूठा योगदान दिया है और एक बाकी सबसे हटकर अलग छवि बनाई है। आप भी न्यायिक जगत में अपनी सहजता एवं सरलता के लिए लोकप्रिय हैं और जाने जाते हैं। खत्री जी का, जिनके सहयोग एवं समन्वय से ही उपभोक्ता न्याय में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जिसके हम सब साक्षी हैं। इन सभी के साथ में मैं स्वागत करती हूँ हमारे अपने परम सहयोगी और आयोग या विभाग के मध्य सुदृढ़ सेतु की तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री की कंज्यूमर केयर की जो एक वैश्विक अवधारणा है उसको मूल रूप देने के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री महोदय के संकल्प को पूरा करने के लिए
विभाग प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से अभी कार्यरत है उसी प्रकार कार्यरत रहेगा। था, उसकी बरकत नहीं हो रही थी। किसी संत के पास गया, संत ने कहा कम तोलना बंद कर दो। उसने कम तोलना बंद कर दिया, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही दे देता था। उसकी आमदनी बढ़ी तो वो सोने चांदी के तराजू और बाट ले आया। फिर संत के पास गया, संत ने कहा कि तराजू और बाट नदी में फेंक दो। मन तो नहीं किया, पर उसने फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद नदी के तट से मुसाफिरों का काफिला गुजरा। लहरों से तट पर आए सोने के तराजू और बाटों को देखा तो उसने पहचाना कि ये तो उस प्रसिद्ध व्यापारी के हैं, और फिर लेकर वो मुसाफिर उसी व्यापारी के पास पहुंच गए। व्यापारी समझ गया और इस कहानी का अधिनियम लागू हुआ और अब सही तुलवाने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का काम ईमानदार व्यापारी की शीख दंड और पुरस्कार के साथ देने का काम उपभोक्ता न्यायालयों का है। और उसी के लिए आयोजित आज का ये राज्य स्तरीय आयोजन। नमस्कार। माननीय सुमित गोदारा जी, कैबिनेट मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग, माननीय न्यायाधिपति श्री संजय झाला जी, उप निदेशक उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला उपभोक्ता आयोग से पधारे अध्यक्षगण, कर्मचारीगण, सदस्यगण, उपस्थित एनजीओ पदाधिकारीगण एवं अधिकारीगण, उपस्थित प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, व्यापारिक संगठनों के सदस्यगण एवं देवियों एवं सज्जनों, आप सभी को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के प्रयोजन से उपभोक्ता विवादों को समय पर प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था, तथा जब नई चुनौतियां समाज के सामने आई, डिजिटलाइजेशन हुआ, तो उन सब से निपटने के लिए उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए नए कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया। वर्तमान में राजस्थान में राज्य उपभोक्ता आयोग की मुख्य पीठ के अलावा एक स्थायी पीठ जोधपुर में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 5 सर्किट बेंचों का गठन किया हुआ है, जिनमें राज्य आयोग के न्यायिक सदस्य एवं सदस्य जाकर सुनवाई करते हैं। वर्तमान में सर्किट बेंच कोटा, सर्किट बेंच उदयपुर, सर्किट बेंच बीकानेर, सर्किट बेंच अजमेर एवं सर्किट बेंच भरतपुर नियमित रूप से रोस्टर के आधार पर सुनवाई कर रहे हैं। वर्तमान में सर्किट बेंच भरतपुर एवं अजमेर में भूमि भवन में आधारभूत सुविधाओं के अभाव में कठिनाई आ रही है। फिर भी अधिसूचित होने के लंबे अंतराल बाद हाल ही में उक्त दोनों बेंचों को क्रियाशील कर दिया गया है। जिला मुख्यालय पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग कार्यरत हैं। वर्तमान में 37 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यरत हैं। सभी जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थित हैं। कार्य अधिकता होने से जयपुर में 4 एवं जोधपुर में 2 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित किए गए हैं। राज्य आयोग एवं अधीनस्थ जिला आयोगों में अक्टूबर 2024 तक कुल 6,26,672 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 5,69,213 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। अक्टूबर माह तक राज्य आयोग में कुल 1,567 प्रकरण दर्ज हुए, जिनके मुकाबले 1,722 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। जिला आयोग में 11 अध्यक्षों के एवं 42 सदस्यों के पद रिक्त चल रहे हैं, जो शीघ्र ही भरे जाने की प्रक्रिया में है। फिर भी जिला आयोग द्वारा जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक 1256 प्रकरण दर्ज के मुकाबले 10,947 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। हमें उम्मीद है कि जिला आयोग में अध्यक्षों एवं सदस्यों के पद स्थापन के पश्चात तीव्र गति से निस्तारण संभव हो पाएगा। लोक अदालत के माध्यम से भी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। लंबित प्रकरणों में से वर्ष 2024 में लोक अदालत के माध्यम से 2144 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। वर्ष 2024 में लोक अदालत के माध्यम से यह निस्तारण 2073 था। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अधिक डिजिटलाइजेशन करने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग एवं राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में ऑनलाइन परिवार दर्ज करने हेतु
ई दाखिल पोर्टल कार्यरत है। उपभोक्ताओं एवं अधिवक्तागण ऑनलाइन अपने परिवार अपीलें दाखिल कर सकते हैं तथा आवश्यक फीस भी ऑनलाइन जमा कर सकते। सुविधा जिला आयोग के स्तर पर उपलब्ध है। कोरोना काल के समय से ही जिला आयोग एवं राज्य आयोग के द्वारा समय समय पर बीसी से सुनवाई के माध्यम से उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करने हेतु भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में उपभोक्ता मामला विभाग भारत सरकार द्वारा राज्य आयोग की जयपुर अधिवक्ताओं एवं उपभोक्ताओं को आगे कोर्ट तक आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्हें जो लिंक भेजा जाएगा उसके माध्यम से इसका अपने प्रकरणों की सुनवाई वो करवा सकते हैं। कॉम्पोनेंट प्रोजेक्ट जयपुर जोधपुर के अतिरिक्त 5 सर्किट बेंचों विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है। आपको आमंत्रित करें यहाँ आपके उद्बोधन के लिए, उसके पहले आपका एक संक्षिप्त सा परिचय हम यहाँ देना चाहेंगे। आप मूल रूप से फिसाद से हैं, प्रारंभ से ही लॉ आपका रुचिकर विषय रहा है। आपने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ ही अधिकांश भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक, सिविल और रिट मामले में अपनी सेवाएं दी। आपको वर्ष 2013 में राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। आपने सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश, राजस्थान सरकार के विधिक मामलों के विभाग के विशेष सचिव, जयपुर में राज्य वाणिज्यिक न्यायालय में पीठासीन न्यायाधीश, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के निदेशक के रूप में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी है। धन्यवाद मैम। मंचासीन श्री सुमित वोहरा साहब, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार, माननीय न्यायाधिपति श्री इंद्रजीत सिंह, सरलता एवं साधारणता की प्रतिमूर्ति, जिनके नेतृत्व में हम विशेष रूप से कार्य करते हुए उपलब्धियां हासिल करते हैं, श्री देवेंद्र कछावा जी, माननीय न्यायाधिपति एवं राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, श्री अशोक कुमार शर्मा साहब, RHS पंजीक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, श्रीमती पूनम प्रसाद सागर मैम, निदेशक उपभोक्ता मामले, आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में मुझे आज इस मंच से विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए उपभोक्ता विभाग का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उपभोक्ता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विशेष रूप से मैं आपके सम्मुख ये रखना चाहूंगा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उपभोक्ता मामलों में किस प्रकार का योगदान है एवं विधिक साक्षरता एवं जागरूकता के विषय में हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम, चूंकि मध्यस्थता के विषय के ऊपर मुझे संबोधन प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया है, मैं ये विषय आपके सामने रखने से पूर्व इस धन्यवाद को ज्ञापित करना चाहूंगा मंचासीन हमारे न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत सिंह साहब के प्रति एवं हमारे रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान पंकज भंडारी साहब के प्रति कि उन्होंने जैसे ही ये प्रस्ताव उपभोक्ता विभाग से प्राप्त हुआ कि मध्यस्थता के विषय में हमें हमारी सेवाएं प्रदान करनी है, इसके विषय में क्रियान्वयन करने के हेतु निर्देशित किया और हमने उपभोक्ता विभाग से संपर्क कर इस विषय में विस्तृत नीति तैयार की। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर क्रियान्वित मीडिएशन सेंटर्स को हमने उपभोक्ता विषयों के लिए खोला है और हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि राज्य प्रतितोष आयोग एवं जिला प्रतितोष आयोग से प्राप्त प्रकरणों में मध्यस्थता के माध्यम से हम उच्च सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे कि पेंडिंग लिटिगेशंस को कम किया जा सके। 1986 एवं वर्ष 2019 के अधिनियमों में प्रासंगिक रूप से जो बदलाव आया वह एक अध्ययन का विषय रहा। गैर संगठित क्षेत्र एवं संगठित क्षेत्र दो विशेष क्षेत्र हैं। उपभोक्ता हमेशा से ही गैर संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में आता है, जबकि वो संगठित क्षेत्र में शामिल होती है। तो अब गैर संगठित क्षेत्र में
जो उपभोक्ता हैं उनके हितों की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, इसका प्रारब्ध और प्रारूप 1986 के अधिनियम में पूर्ण रूप से उपलब्ध था, परंतु उससे कुछ डिफरेंस लाते हुए नए अधिनियम के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन के किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई कंप्लेंट लाई जाती है तो और वह अपने इस कंप्लेंट को व्यक्तिशः नहीं करना चाहता है या उसके कंप्लेंट का नेचर इस तरह का है जिससे कि जन सामान्य अधिक से अधिक संख्या में प्रभावित है, तो वह अपनी इस कंप्लेंट को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी रेफर कर सकता है। अखबारों में इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि राज्य प्रतितोष आयोग द्वारा या जिला प्रतितोष आयोग द्वारा इस विषय के ऊपर इस प्रकार का निर्णय प्रदान किया गया, जिनमें से एक इस प्रकार भी सम्मिलित है कि जब आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जाएं और आपने कुछ खरीदारी की और आप जब काउंटर पर पहुंचते हैं तो काउंटर पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कैरी बैग चाहिए, और आप कहते हैं हाँ, तो उससे 5 रुपए अतिरिक्त आपके बिल में ऐड कर दिया जाता है। आपके पास बैग उपलब्ध होता है, लेकिन उसको सिक्योरिटी गार्ड मॉल के एंट्रेंस पे या कंसाइनी के एंट्रेंस में रखवा लेता है, उसको अंदर नहीं जाने देता। आपने कुछ वस्त्र खरीदे, उनमें 2 पैंट 4 कोट शर्ट शामिल हैं, आप उनको लेके काउंटर पर पहुंचे। अब आपकी मजबूरी है कि आप 5 रुपए अतिरिक्त पे करें और उस बैग को परचेज करें। यदि स्नातक पूर्ण करने के बाद अधिवक्ता के रूप में नामांकित होकर दीवानी, डांडिक, रिट और राजस्व मामलों में आपने प्रभावी पैरवी की। वर्ष 1995-96 में आप राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के महासचिव भी रहे हैं। न्यायिक सेवा के दौरान आप जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, बालोतरा के पद पर रहे। साथ ही निदेशक राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी जोधपुर और रजिस्ट्रार प्रशासनिक राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के पद पर रहे। 2020 में आप राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के रूप में नियुक्त हुए। आपके द्वारा प्रदत्त अनेक निर्णय न्यायिक सेवा में मिसाल के रूप में देखे जाते हैं। 2022 से आप अध्यक्ष राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पद पर पदासीन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में, और अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन मुख्य वक्तव्य हम तक पहुंचाए श्री देवेंद्र कच्छावा जी, माननीय अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग। मंच पे विराजमान माननीय न्यायाधिपति एनजे सिंह जी, आदरणीय मंत्री महोदय सुमित गोदारा जी, राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार अशोक शर्मा जी, डिप्टी रजिस्ट्रार जय चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान उपभोक्ता विभाग के निदेशिका हरिओम मंत्री जी, हमारे समक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्यगण, गैर न्यायिक सदस्यगण, विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष सदस्यगण, मीडिया पर्सन्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक बोथ, लॉ स्टूडेंट्स और उपस्थित उपभोक्तागण, हम किसी भी श्रेणी में यहां उपस्थित हैं, मगर उपभोक्ता सभी हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई भी चीज क्रय करता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो उपभोक्ता है। अभी पूर्व वक्ताओं ने उपभोक्ता आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अशोक शर्मा जी ने जानकारी दी। मीडिएशन के संबंध में किए जा रहे कार्यों के संबंध में हरिओम मंत्री जी ने जानकारी दी। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो कि इन प्रकरणों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2019 में जो एक्ट में संशोधन हुआ,
उसकी धारा 37 के अंतर्गत ये सत्या प्रदान की गई। ऐसे मामलों को मीडिएशन के माध्यम से डिसाइड करने के लिए रेफर किया जा रहा है। समय समय पर जब इस तरह के पत्र हमारे पास आए, प्रश्न ये था कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, न कोई मीडिएटर, ट्रेन मीडिएटर हमारे पास है, न मीडिएटर सेंटर्स है। और जब बार बार सरकार की तरफ से बात आ रही थी, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की तरफ से बात आ रही थी, इसको लागू कैसे किया जाए, तो मैंने मेरी इस तरफ एक प्रस्ताव बना करके राज्य उपभोक्ता आयोग की तरफ से राज्य सरकार को भिजवाया कि सर जब तक हम अपना सिस्टम डेवलप करें, कम से कम 1 साल के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं इस कार्य के लिए जाए। और मैं शुरू हो रही है आज संभवत रूप से आज जिस तरह से राज्य स्तर का एक कार्यक्रम यहां आदरणीय मंत्री महोदय उपभोक्ता खाद्य विभाग सुमित मदारा जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है, वैसे ही केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार के जो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री महोदय है प्रकाश शर्मा जी, उनकी अगुवाई में इस कार्यक्रम का दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन आज होने की पूरी संभावना है। मीडिएशन अब उसको सिस्टमेटिक तरीके से विधिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। पक्षकारों की सहमति से, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से किसी मामले को मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है। वहां ट्रेड मीडिएटर्स पहले एक बार किसी एक पक्षकार से बात करता है, फिर दूसरे पक्षकार से बात करता है, उन दोनों की बात को समझ करके फिर उनको एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें वो समझौते के जरिए, आपकी संदेश के जरिए मामले का निस्तारण कर सके। वो प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। जिस मामले में मीडिएशन सेंटर को भेजा गया है उसकी फाइल डाली जाती है। उस मामले के तथ्यों को पक्षकारों के माध्यम से समझ करके उन्हें एक ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से वो अपना प्रकरण का निस्तारण स्वयं आपसी समझाई से कर सके। जब प्रकरण का निस्तारण आपसी समझाई से होता है तो वो एक अंतिम निर्णय होता है और की जाती है कि ये किस कारण से असफल रहा, किस पक्षकार की वजह से असफल रहा, क्योंकि ऐसा करने में न्यायालय की अथवा आयोग की भूमिका जो है प्रभावित हो सकती है। इसलिए इसको पूरा गोपनीय रखा जाता है। और जिस प्रकार से धारा 37 में मीडिएशन को रेफर करने की शक्तियां प्रदान की गई, 2019 के एक्ट में धारा 74 में प्रावधान किया गया कि मीडिएशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। अभी अधिकांश जिला आयोगों में और राज्य उपभोक्ता आयोगों में ऐसे स्थान नहीं है जहां पे समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है श्री इंद्रजीत सिंह, माननीय न्यायाधिपति उच्च न्यायालय। आपका एक संक्षिप्त परिचय हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में संवैधानिक मामले, सेवा, श्रम, सिविल, आपराधिक और मध्यस्थता मामलों की आप विशेषज्ञ है। आपने राजस्थान सरकार के कृषि, पशुपालन, पर्यावरण, वन और लोक निर्माण विभागों के क्षेत्रों में भी कार्य किया है। आपने राजस्थान सरकार के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद को भी सुशोभित किया है। अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण और संबोधन हमें प्रदान करें श्री इंद्रजीत सिंह जी। सरकार राजा श्री देवेंद्र कछावा जी, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग एवं मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आज मैं आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मध्यस्थता व्यवस्था के महत्व पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं। हमारे समाज में विवाद और मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों को कैसे सुलझाया जाए यह एक बड़ी चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ न्यायालयों में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में मध्यस्थता को एक प्रमुख विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। अधिनियम की धारा 37 और 38 उपभोक्ता विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को नियोजित करने का प्रावधान करती है। धारा 74 के तहत
राज्य सरकार को प्रत्येक राज्य के राज्य और जिला आयोगों से संबंध उपभोक्ता मध्यस्थ प्रकोष्ठ मीडिएशन सेल स्थापित करने का प्रावधान है। जानते हुए उक्त नियम की धारा 5 में शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। इस प्रकार यदि मध्यस्थता प्रक्रियाओं को प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो न केवल कानूनी विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौते के जरिए निस्तारण हो पाएगा, बल्कि इससे समय और खर्च में भी एक बड़ी कमी लाई जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि मीडिएटर वेल ट्रेन हो, उनमें मीडिएशन टेक्निक्स से संबंधित स्किल्स हो, और दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि लिटिगेंट्स का मीडिएशन पद्धतियों की ओर झुकाव हो। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मीडिएशन को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान राज्य में तालुका, जिला एवं माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मीडिएशन में प्रकरण रेफर करने के लिए तालुका विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं रालसा द्वारा नियमित प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन तथा उपभोक्ता प्रकरणों में भी मीडिएशन को सफल बनाने के लिए रालसा कृत संकल्प है। धन्यवाद जा रहे हैं जिला मंच के अध्यक्ष और उन सदस्यों का जिन्होंने सर्वाधिक परिवाद निस्तारित किए हैं, सुव्यवस्थित जिनका कार्यकलाप रहा है। आप लोगों ने अपने कार्य को कर्तव्यबद्ध संपादित किया है और राज्य आयोग की अनुशंसा पर आप सभी को आज हम यहाँ सम्मानित करना चाहेंगे। माननीय मंत्री महोदय और माननीय न्यायाधिपति श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्री देवेंद्र कछावा जी और हरिओम मंत्री जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे हमारे दीप स्तंभों को आज यहाँ सम्मानित करें। इन्हें हम प्रशस्ति पत्र, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह के माध्यम से यहाँ सम्मानित करती हैं और आज के राज्य स्तरीय समारोह में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री रुखसार, वरिष्ठ सहायक, स्मृति चिन्ह और तन्हा एग्लोनिमा का पौधा भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री रुखसार, आपने एमएससी भौतिकी से स्नातकोत्तर करके 2011 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में नियुक्ति प्राप्त की। 2020 में आपने विधिक माप विज्ञान अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाला। 2024 में विभाग के द्वारा चलाए गए कंज्यूमर केयर अभियान में अजमेर जिले में रक्षाबंधन के अवसर पर अभियान के अंतर्गत 46 केस दर्ज कर कुल 2,33,000 रुपए का जुर्माना वसूल कर दिवाली के अवसर पर 98 निरीक्षण करके 39 केस दर्ज किए और 1 लाख किया जा रहा है। सुश्री भावना दयाल निरीक्षक के रूप में आप नियुक्त हुए। 2016 से 18 तक संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी और सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उदयपुर के पद पर पदस्थापित रहे। 18 से 22 तक अजमेर में पदस्थापित रहे और हम आपको बता दें कि कोरोना काल में कीमतों के स्थिरीकरण के लिए एक्सटेंसिव कार्य किया और विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत पेनल्टी क्लोज की। आप ईमानदार अधिकारी के रूप में विख्यात श्री भटनागर विधिक माप विज्ञान के लिए निर्मित ई-तुलामा सॉफ्टवेयर के निर्माण में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सम्मानित हो रहे हैं, में कार्यरत हैं। आप कुशल गृहिणी के साथ साथ उपभोक्ता सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करती हैं। विभाग के जागो ग्राहक जागो स्लोगन को चरितार्थ करने और उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने और उपभोक्ता हितों के संवर्धन के लिए घर से निकलकर शहर और गांव में दूर दराज के लोगों को जागरूक और शिक्षित करने का कार्य आपने किया है। संगठन के माध्यम से सेमिनार, रैलियां और गोष्ठियों का आयोजन कर उपभोक्ता कानून और अधिकारों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के साथ ही शोषित उपभोक्ताओं को कानून के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए आप तत्पर रहती हैं। श्रीमती जयश्री शर्मा,
और अपने उपभोक्ता संरक्षण जयपुर तृतीय जयपुर के अध्यक्ष के पद पर आप कार्यरत है। जिला और सत्र न्यायाधीश के समकक्ष पदेन है। श्री माथुर राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण कानून के विशेषज्ञ होने के साथ साथ उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। श्री माथुर उपभोक्ता कानून के अंतर्गत नए आयाम स्थापित करते हुए त्वरित न्याय के लिए भी जाने जाते हैं। आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1988 से आप राजस्थान उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता पंजीकृत हुए। 1981 से आयकर और बिक्री कर कानून से अपने करियर की शुरुआत की। 88 में उपभोक्ता संरक्षण कानून के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय सेवाएं दी। आपको राजस्थान सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए 1993 और 94 में पहले भी राज्य स्तरीय पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। 11 पुस्तकों का आपने लेखन कार्य किया। अधिकार को बढ़ाने, आम उपभोक्ता के कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में आपके लेख समाचार प्रकाशित होते रहे हैं। विशेष तौर से जयगढ़ की पहाड़ियों में पर्यावरण और मोरों को बचाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के योगदान के लिए आप बहुत मेहनती प्रयास कर रहे हैं। जयपुर में अपने आयामों के साथ साथ बहुत विशिष्ट योगदान आप दे रहे हैं। सुश्री रुखसार, सुश्री भावना दयाल, मनीष भटनागर जी, जयश्री शर्मा जी और देवेंद्र मोहन माथुर जी। और बहुत पैसा नहीं निकल रहा, खाते में से पैसा कट गया, पेटीएम से एक बार की जगह बार पैसा कट गया। समस्याएं कई है, हम शिकायत करते हैं, हमारी समस्याओं की सुनवाई होती है, समाधान भी होता है, क्योंकि देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून भी है। लेकिन कई बार नहीं बैठना है। जागो ग्राहक जागो, और हमारा जागना हमारे लिए भी देश के उत्पादों और देश की सेवाओं की गुणवत्ता की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऐसा नुक्कड़ नाटक जोरदार तालियों से हमारे युवा और किशोरों की हौसला अफजाई कीजिए। बहुत सुंदर एक संदेशों को देता हुआ छोटा सा नुक्कड़ नाटक। भी तैयार है, हमारा नाटक जागरूकता फैलाने के लिए तैयार है, हमारा नाटक जागरूकता फैलाने के लिए तैयार है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, नाटक दिखाने आ गए आज। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता आ रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा की हम राजकीय महाविद्यालय जयपुर की छात्र एवं छात्राएं आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपभोक्ताओं के हक में। इस नाटक के माध्यम से हमने उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं इस नाटक को। दृश्य 1। राधा, मनोज और राजू खड़े हैं। वे आसपास की दुकानों में हो रही धांधली और ठगी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। मनोज, क्या तुमने सुना कि दूध वाले दूध में बार बार मिलावट कर रहे हैं? हमारी खेती का खिलवाड़ हो रहा है। राधा, क्या फर्क पड़ता है, सब ऐसा ही करते हैं। सही कहा दीदी, हम भी आजकल सबको बताने लगे हैं कि जिस तरह दुकानदार हमें ठग रहे हैं, हमें इसकी शिकायत करनी चाहिए। मैं तो अपने दुकानदार से खरीदना ही बंद कर दिया है। सरकारी हेल्पलाइन पे शिकायत की है। अब हम उपभोक्ता है, हमें अपने अधिकारों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाता, बुरा नहीं किया जाता। दृश्य 2। सुषमा दुकान पर खरीदी करती हुई नजर आ रही है। दुकानदार उसे खराब सामान दे रहा है, लेकिन वह उसे छुपा कर दे रहा है।
भाई मसाले ले लो, मसाले, मिर्ची, धनिया, जीरा, हल्दी। आइए बहन जी, आइए आइए बहन जी। हल्दी के भाव की बहन जी 100 रुपए किलो। नहीं नहीं बहन जी, चिंता मत करिए, ये मसाला एकदम फ्रेश ताजा है। लीजिए बहन जी। डॉक्टर के पास रामू और अली जा रहे हैं। रामू के पेट में समस्या हो रही है और अली की आंखों में जलन हो रही है। डॉक्टर साहब, इन सब मिलावटी दवाइयों के कारण हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आपको सचेत रहना चाहिए, हमेशा प्रमाणित दवाएं लें। आप अपने अधिकारों को समझें और उनके लिए आवाज उठाएं। अरे डॉक्टर साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी कौन सुनता है? कोई बात नहीं, आप बिना डरे अपनी बातों को सामने लाइए। हम सब उपभोक्ता हैं, हम सब साथ मिलकर ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। दृश्य 4। इस दृश्य में सभी पात्र सरकारी कार्यालय में मौजूद है, जहाँ वे सभी सरकारी अधिकारी से अपने अधिकारों के लिए बातचीत करते हैं। आप लोग क्या चाहते हो? हर बार आ जाते हो शिकायतें पीछे ले आओ। चलो छोड़ो नहीं यार। कैसी समस्या? थोड़ा ऐसे घुमा दो, लंबा कर दो, लंबा। के लिए हम आपके पास लड़ने के लिए हाँ, ऐसे लो, हमें बस, अपने अधिकारों को संरक्षण चाहिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हम बहुत दुखी मन से आपके पास आए। क्या आप हमारी शिकायत सुनेंगे? क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ जी जरूर, पर हमें सरकारी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपको सपोर्ट करना होगा और धीरे रखना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें अगर आप ऐसा करोगे तो हम डरने को कर जाएंगे। नहीं, आपको कानूनी कार्रवाई के तरीके से ही कंप्लेंट करनी होगी। कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। पर आपने तो कहा था हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, हमें सही सामान देंगे और हमें ठगी से बचाएंगे। सरकारी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगता है। हम समझ गए हैं, पर हम इंतजार नहीं करेंगे। हम दुकानों पर, सड़कों पर जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? मैंने आपको जानकारी दे दी है, आगे से अगर कुछ होता है तो आप हमें बता सकती है, बट आपको कानून हाथ में नहीं रहना और तरीके से काम करना होगा। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, लेकिन अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी, आपकी मदद की जरूरत पड़ी, तो हम आपको याद करेंगे। हम अपनी लड़ाई के लिए खुद लड़ेंगे और अपने अधिकार की रक्षा स्वयं करेंगे। हाँ, चलो, हम सबको अपनी जगह ही निभानी पड़ेगी। हम सबको निभानी पड़ेगी। हमें हक मिलेगा अगर हम एक साथ खड़े होंगे। हम एक साथ खड़े होंगे। सबके साथ। जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार पहचानो। जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार पहचानो। मूल्य चुकाया पूरा को, समान कम क्यों पाते हो? मूल्य चुकाया पूरा को, समान कम क्यों पाते हो? पूरे अधिकार है तुमको, बोलो तुम क्यों घबराते हो? अन्याय को नहीं समझते तुम, अपने अधिकार को जानो और पहचानो। जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार पहचानो। जहाँ मिलावट होती है वहाँ क्वालिटी नहीं होती। मिलावट वालों की पापों की सजा तुम्हें क्यों भुगतनी पड़ती? आवाज उठाओ, एक हो जाओ, उपभोक्ता फोरम को अपनाओ। जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। आशा करते हैं आपको हमारा ये नुक्कड़ नाटक पसंद आया होगा। धन्यवाद। सचमुच कोई फूलों से प्रेरणा लेता है, कोई रंगों से तो कोई पक्षियों से। मीडिएशन इज ऑफ लिविंग इज ऑफ जस्टिस, पुस्तिका का लोकार्पण। बहुत सारी जानकारियों को हमने इसमें समाहित किया है और इस पुस्तिका का लोकार्पण आज
आज के राज्य स्तरीय समारोह से 2 बार लगातार विधायक रहे श्री सुमित गोदारा जी वर्तमान में मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप कैबिनेट मंत्री हैं। राजनीति के अतिरिक्त संगीत और साहित्य में भी आपकी गहरी रुचि है। आप क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन सहित तैराकी में बहुत निपुण हैं। राजनीति में शुचिता, शुद्धता और सकारात्मकता के प्रबल पक्षधर श्री गोदारा जी अंत्योदय कल्याण को अपना परम लक्ष्य मानते हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ आग्रह करना चाहेंगे श्री सुमित गोदारा जी, माननीय मंत्री महोदय, अपना उत्प्रेरक हमें प्रदान। नमस्कार जी, आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित रेस्पेक्टेड जस्टिस श्री इंद्रजीत सिंह जी, रेस्पेक्टेड जस्टिस श्री देवेंद्र जी कछावा साहब, रेस्पेक्टेड हरिओम जी अत्री साहब, श्री शर्मा जी, हमारे विभाग की श्रीमती पूनम सागर जी, उपस्थित यहाँ पर जिला आयोग के अध्यक्षगण, सदस्यगण और अनेक उपभोक्ता संगठनों के जो वॉरियर्स हैं, जिस तरह कोरोना वॉरियर्स हैं उस तरह उपभोक्ताओं के हितों के लिए जो वॉरियर्स के रूप में मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब हमारे अधिकारीगण और उपस्थित मीडिया के साथियों, जिन्होंने कंज्यूमर्स को जो रास्ता दिखाया, जिनके माध्यम से लगातार आपके समाचार के माध्यम से, आपके लेख के माध्यम से जागृति आई, आप भी कंज्यूमर में जो क्रांति लेकर आए उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। उपस्थित समस्त अतिथिगण सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको आज के दिवस की। मैं अभी काफी बातें सुन रहा था तो मुझे अपने दिन एक सामान्य उपभोक्ता की तरह वो दिन याद आए कि जब हम भी उपभोक्ता के रूप में आज भी परेशान होते हैं, पर पहले भी होते थे। तो मुझे वो समय याद आया कि मैं 6th क्लास में था तो इंडियन एक्सप्रेस में कोई क्विज कॉम्पिटिशन था। मैं और मेरी सिस्टर ने दोनों ने उसमें जवाब भेजे और हमें उसमें आया अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में कि यू विल गेट अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी का तो हम बड़ा इंतजार करते रहे। 15 दिन महीना बीत गया, उन दिनों 85-86 की बात वो आया ही नहीं। तो हम बात करते हम कहाँ शिकायत कर पाए। तो बात छोटी सी थी। फिर ऐसी बात आपने तराजू की बात करी तो मुझे याद है मेरी माता घर में तराजू बाजार से ले आई कि वो बाजार में चीजें लेके आते हैं तो उसमें वो बड़ा कम देते हैं, वो देते हैं। तो वो सारी जैसे हम सब सामान्य उपभोक्ताओं के दिमाग में आता है। आपने जैसे फ्रिज की बात करी तो मेरा एक मित्र 98-99 की बात है, उसको फ्रिज खरीदा उसने, रेफ्रिजरेटर, तो उसमें कमी आई और उसके जो स्टॉक कीपर उसने मना कर दिया कि मैं तो साफ नहीं करूंगा चाहे वारंटी हो। तो उसने बाकायदा मुझे याद है टाटा से फ्रिज गोदरेज कंपनी के ऊपर हायर अथॉरिटीज को लिखा और उसका फ्रिज चेंज हुआ। जबकि उन दिनों ना कोई डिजिटल क्रांति थी, ना ईमेल्स और उन दिनों आए भी नहीं थे। अभी 97-98 में पीछे पड़ने से वो उसने फ्रिज चेंज कराया। तो ऐसी बातें दिमाग में, मस्तिष्क में लगातार आते जा रही है। और जैसे आपने अभी शानदार छात्राओं को जिन्होंने शानदार स्क्रिप्ट यहाँ पे प्रस्तुत किया, उसमें मेडिकल की बात भी आई कि किस तरह आम ग्राहक कई बार परेशान होता है। जैसे हम जागो कैंपेन के माध्यम से हम ये अवेयरनेस लेकर आए कि बिल लीजिए, आप हमेशा बिल लीजिए। तो बिल लेने की इतनी प्रवृत्ति से फर्क पड़ा कि बहुत से जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं कि साहब दवाई की दुकान से दवाई ले ली, कुछ दवाई काम नहीं आई तो वापस देने का, तो दवाई वाला मना करे कि साहब मेरे यहाँ से तो ली नहीं, पर जब बिल आपके पास होता है तो मना नहीं कर सकता। तो ऐसी अनेक चीजें जो जागृति आप लेकर आए हो, ये समय बदल रहा है। और जो समय बदल रहा है उसी के बदले से आप देखिए जो जागृति आई है उसमें नई क्रांति लाते हुए मीडिएशन सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है मधेस्ता का। ये भी अपने आप में बड़ा नवाचार है और इससे बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हमारे समाज में मधेस्ता मीडिएशन जो कहते रहे बड़ा एक अंग रहा, जिसकी वजह से हमारे सामाजिक ताना बाना ढांचा मजबूत रहा। अब मैं थोड़ी विषय से अलग हट के बात कर रहा हूँ कि मधेस्ता जैसे हमारे सामाजिक में मधेस्ता कितने काम आती थी। अभी थोड़े दिन पूर्व का एक उदाहरण है, ऐसे यहाँ जैसा कहीं पर भी रहा नहीं गया बोलूँ, मतलब क्या मधेस्ता का फर्क पड़ा। थोड़े दिन पहले मेरे पास अब एक घटना आई हमारे क्षेत्र की। ऐसा कोई सास बहू में लड़ाइयां होती है, गांव में हर जगह होती है। तो बहू ने कोई गुस्से में फोन कर दिया अपने पियर में, तो पियर वाले 1 घंटे में 15-20 जने आए और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं रसोई में वो वापिस वो लड़ाई तो कुछ नहीं, सास वो दोनों चाय पी रही है। तो उनके साथ ये क्या बात होगी कि तुम तो हमें फोन किया, जब तो गुस्से में कर दिया। तो मैं तुम तो गुस्से में कर दिया, 15-20 जने आगे बात खराब हो जाती। पर ये क्या पुराने समय में मध्यस्थता होती थी, छोटी छोटी बातें इग्नोर की जाती थी। यही हमारे समाज का कारण था, यही हमारे परिवार अलग हो रहे हैं, यही हमारे व्यापार में भी जो दिक्कतें आ रही है वो भी व्यापार में छोटी मोटी दिक्कतों के लिए जो आदमी समस्या होता है। तो कहीं ना कहीं जो मीडिएशन के रूप में, जैसे रेस्पेक्टेड जस्टिस साहब कछावा साहब ने बताया कि इसमें मीडिएशन में ट्रेन लोगों को ट्रेनिंग देकर हम विभाग तैयार करेगा कि जो भी
ट्रेनिंग देकर मध्यस्थता के रूप में मीडिएशन के बीच में छोटे मोटे विवाद, जब आपको लगता है कि कोई ना कोई आपका विवाद सुलझाने का सुलझाने का प्रयास करेगा, तो आप भी उस पर विश्वास करते हो, और विश्वास करते हैं तो जरूर समाधान होता है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फोरम्स है उसमें जिस तरह अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जिस तरह नया परिवर्तन किया गया, उसमें 87 मेंबर्स के लिए अभी मार्च तक नियुक्ति होगी, तो उससे भी बड़ा परिवर्तन की है। चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, तो चेंज के अनुसार ही इसमें कंज्यूमर फोरम्स में भी बड़ा बदलाव लिया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा क्रांति आने वाले समय में लेकर आएगा। मैं सभी जिनको आज पुरस्कार दिया गया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जज साहब इंद्रजीत जी को बताना चाहूंगा, सर इसमें भी मेरे पास तो शिकायत आई कि साहब मेरा भी नाम होना चाहिए, तो इसका मतलब कंपटीशन तो इसमें भी है, तो इसमें और कंपटीशन होना चाहिए, अगली बार फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी रख सकते हैं, और भी दूसरी चीजों में पुरस्कार रखने चाहिए। जब रुचि हो कि मेरा नाम नहीं है, तो इसका मतलब सोचिए कि आपके पुरस्कार से आपसे लेने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं, कितना उनका मन इस चीज का है, तो ये भी कंपटीशन है इस चीज में, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और मेरा एक छोटा सा सुझाव हम सबसे हमारे विभाग के नाते कि अगली बार हम कहीं ना कहीं प्रयास करें, और ऑनरेबल जज साहब के परमिशन से भी इनका मन हो तो कुछ ऐसी 2-3 स्टोरीज हम जिला फोरम की जरूर लें कंज्यूमर्स की, जो कि एक अलग सी हो, जो यहाँ पे हम चाहे 2-2 मिनट का ब्रीफ स्निपेट्स के रूप में बताएं, ताकि और लोगों को जागृति रहे कि भाई अलग क्या था, ऐसा क्या डिसीजन हमारे कोई कंज्यूमर जिला फोरम में चाहे कहीं भी हो, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर चाहे कहीं भी उनका दिया गया, तो बड़ा रोचक रहा हो। तो ये ऐसी प्रेरणादायक बातें होती है जिससे वो लोगों में उत्साह आता है। और ऑनरेबल जज साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ये इसलिए खुशी की बात है कि हमारे देश में जो न्यायपालिका ने जो आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसमें जो भारत की जुडिशरी है उसका इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि हम आज कल्पना ही नहीं कर सकते कि भारत न सिर्फ जुडिशरी का हर क्षेत्र में योगदान है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो जुडिशरी का रोल है, जो इनके फैसले आप देखिए, जब भी अखबारों में हर 5-7 दिन में कहीं ना कहीं अखबारों में मुख्य प्रश्नों पे आता है, जैसे अभी आत्रे साहब बता रहे थे पानी की बोतल की 9 रुपए के 10 रुपए के, तो हम भी बड़े चाव से पढ़ते हैं जब कहीं आता है, कहीं बड़े एयरपोर्ट्स पे जिसकी रेट ज्यादा ली जा रही है, वैसे तो हर व्यक्ति पढ़ता है कहीं ना कहीं। तो रोचक कहीं ना कहीं आपके जजमेंट है, उसी से बड़ा समाज में परिवर्तन आए, कंज्यूमर अवेयरनेस आई है। और इस कंज्यूमर अवेयरनेस का सबसे बड़ा फर्क यह पड़ा है कि पिछले 15-20-25 साल में कि जो भारत में क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है, लोग भोक्ताओं को अच्छा क्वालिटी का सामान मिलने लगा है, इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर चीज में, तो उसी की बदौलत भारत की अर्थव्यवस्था 12वें नंबर से 5वें नंबर अर्थव्यवस्था है कि कंज्यूमर को अच्छी चीजें मिल लगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन यहाँ पे मजबूत हुआ, और इसी की बदौलत भारत और आगे बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि न्यायपालिका को कि उन्होंने हमारे विभाग की भी मदद करी। हमारे यहाँ पे EKYC सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार कराई जा रही है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थी है उनके तो थोड़ा पॉलिटिकल निर्णय हो सकता है, थोड़ी कठिनाई होती, पर ये बात भी सही है कि जुडिशरी समय समय पर सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा एक्टिव है। उसी का लाभ ये मिल रहा है कि जो खाद्य सुरक्षा योजना में जो EKYC नहीं करा रहे उनका भी 31 दिसंबर तक नाम है, 31 दिसंबर बाद उनका भी नाम हटा दिया जाएगा, जैसे यूपी में भी हटाया, राजस्थान में हटाया जाएगा। इसमें भी कोर्ट ने हमारी जो मदद करी उनके लिए धन्यवाद देते हुए, और यही कहते हैं कि हमारे विभाग में आगे आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे DSOs, EOs, EIs और हमारे विभाग के जो अच्छे अधिकारी करें उनको भी पुरस्कृत करे जाए, ताकि उनमें भी कार्य के प्रति और भावना बढ़े, और इस विभाग को और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कहीं ना कहीं, मुझे लगता है आज जब मैं इस कार्यक्रम आया हूं कि कहीं ना कहीं हमारा विभाग इसमें थोड़ा सा हमारी कमजोरी कहीं ना कहीं है। जब अगले साल ये कार्यक्रम होगा तो इसमें हम और बेहतरीन कार्यक्रम करके राजस्थान और जागृति लाकर जागो अभियान और सफल कराते हुए विश्व राष्ट्रीय कंज्यूमर अवेयरनेस उपभोक्ता कार्यक्रम मनाए, तो और शानदार मनाए, और भी राजस्थान में और हम कंज्यूमर्स में, और विशेषकर जो गांव ढाणी के जो तहसीलों में बैठे हैं जहां पर आज भी थोड़ा प्रचार कम है, हम अपने जो फेयर प्राइस शॉप है, उचित मूल्य दुकानदार हैं, उन पर प्रत्येक पर हेल्पलाइन नंबर लगाकर और ज्यादा प्रचार करें, ताकि गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति है वो भी अपने हितों का लाभ ले सके, अपने अधिकारों का लाभ ले सके। आप सब यहाँ पर आए और कार्यक्रम को सफल बनाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से नोटिस गया और वो दुकानदार के उनके जो मालिक थे उनके फोन पे फोन मेरे पास आए और नई साइकिल उन्होंने मेरे घर पहुंचाई। तो ये हमें जागो ग्राहक जागो, तो सचमुच इन बातों को ये सिर्फ उंगले नहीं, ये जुमले नहीं है, इनको हमें चरितार्थ करना होगा, इन्हें अमल में लाना होगा। और ये कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम चरण में संजय झाला जी जो उप निदेशक है उपभोक्ता मामले विभाग में, उन्हें मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित करूं, लेकिन यहाँ मेरा दायित्व बनता है कि देश की एक जानी मानी शख्सियत जो हमारे ऐसे सरकारी विभाग में उप निदेशक के पद पर है, उनका एक छोटा सा परिचय आप तक जरूर देना चाहेंगे। देश की जानी मानी शख्सियत वर्तमान में संजय झाला जी बहुत माने हुए कवि।
मंच को और उपस्थित गरिमामय सदन को मैं अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं और धन्यवाद देने वाले के पास सर अतिरिक्त कुछ होता नहीं, लेकिन मैं एक एक पंक्ति में उपस्थित हमारे महनीय महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार इस दिव्य भव्य और नव्य समारोह के लिए जोरदार तालियां पूरे भारत में श्रेष्ठता का परिपालन करते हैं, श्रेष्ठ का अनुसरण करते हैं, अतिथि होने का हकदार रही है। और हमारे बीच में जो तमाम महनीय उपस्थिति जिनकी है माननीय अतिथिगण की, वो ऐसे ही लोग हैं। 3 प्रकार और बताए शास्त्र में कि अतिथि कौन हो सकता है। एक तुलित अतिथि होता है, एक संतुलित अतिथि होता है और एक अतुलित अतिथि होता है। तुलित अतिथि वो जिसको प्रेम से तोला जा सकता है। आप सब प्रेम के वशीभूत होकर यहां उपस्थित हैं। संतुलित अतिथि भगवान राम को कहा गया। वो अयोध्या में जब राजमहल में होते हैं तो उतना ही संतुलन रखते हैं, और जब वो शबरी की कुटिया में होते हैं तब भी वो उतना ही संतुलन रखते हैं। और तीसरी जो उपमा बाबा तुलसीदास ने दी है वो बड़ी अद्भुत है। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। तीसरा प्रकार जो होता है वो अतुलित अतिथि का होता है। मैं इन अतिथियों की तुलना किससे करूं? पहला सब माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, बहुत सी चीजें हमारी बड़ी बहन दीदी ने कही, लेकिन मैं 3 चीजें माननीय मंत्री महोदय के लिए मैं कोट करना चाहूंगा। वो सकारात्मक तो है, वो एक बहुत साधारण सी बात है कि सकारात्मक होना ही चाहिए। उनमें 3 बड़ी विशेषताएं हैं, वो हमारे साथी लोग जानते हैं, आप आमजन जानते हैं। 3 बड़ी विशेषता, वो विनम्र है, वो विद्वत्तापूर्ण है और वो वचनबद्ध है। ही इज द मैन ऑफ वर्ड, ही इज द मैन ऑफ लेटर्स एंड ही इज द मैन ऑफ कमिटमेंट। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। मैं जानता हूं उनका वो किस तरीके का कमिटमेंट है, चाहे जो भी हो, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। आप कहेंगे तो मैं छुट्टी करा जाऊंगा, आप कहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, कर्म से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा जो इस कर्म में संलग्न है, निबद्ध है, उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। आदरणीय अत्रि सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर अत्रि मुनि ने ये बात कही थी, सदाचरण की धर्म, और उनके व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि वो एक सदाशयी व्यक्ति हैं, और उनके सहयोग के बिना और आदरणीय पंकज भंडारी जी के सहयोग के बिना ये संभव मीडिएशन आज यहाँ नहीं हो पाता। इस अवसर पर मेरे 2 बॉसेज, अगर बॉसेज आपके साथ हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय पूनम जी का और आदरणीय अशोक जी का भी मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा। और अंत में 2 व्यक्ति और इसके नेपथ्य में हैं। मैं पहला नाम बहुत सम्मान के साथ लेना चाहूंगा, जिन्होंने ये प्रारंभ किया मीडिएशन। मार्च में आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये इस वर्ष में किसी भी तरह प्रारंभ होना चाहिए। आदरणीय तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव महोदय भास्कर सावंत साहब का नाम मैं बहुत आदर के साथ लेना चाहूंगा, और इसको एक सुखद और सार्थक अंजाम तक पहुंचाने वाले आदरणीय सुबीर सर को मैं याद करना चाहूंगा। जरा जोरदार तालियां इन 2 लोगों के सम्मान में, और इन पंक्तियों के साथ में कि प्रगति पथ पर मैं बढ़ा प्रगति का यह दीप लेकर, चाहे जितनी आंधियां हो मैं उसे गुजरने न दूंगा। दूर है मेरा गगन पर समय भी अल्प है, मैं इसे गुजरने न दूंगा, यह मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और धन्यवाद संजय जी आपके इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए। यकीन मानिए 25 वर्षों से सैकड़ों राज्य स्तरीय समारोहों का संचालन, उद्घोषणा कार्य मैंने किया होगा, लेकिन आज जिस तरह का धन्यवाद ज्ञापन, आभार प्रदर्शन एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में हमने सुना है। एक बार धन्यवाद के लिए बहुत जोरदार तालियों से आभार व्यक्त कीजिए। और एक कहानी के साथ मैंने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आधे मिनट की कहानी के साथ ही देव आप जैसा सामर्थ्य हमने कहा, लेकिन तभी एक छोटा सा ऐसा नन्हा सा दीपक टिमटिमाता हुआ आया और उसने कहा कि देव जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं अपने हिस्से का प्रकाश फैलाकर इस जग के अंधकार को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो जो ये बड़े बड़े दीप और महादीप आज हमारे बीच आज के आयोजन में मौजूद हैं, और आप सब छोटे छोटे दीप
जो अपने अपने हिस्से का प्रकाश फैलाकर इस जग के अंधकार को दूर कर रहे हैं। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे विदा लूंगी, डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत आभार। मानिए।